टॉपिक में स्पेशली हम लोग ज्योग्राफी को देखेंगे डियर। और आपका जो है टॉपिक है ज्वालामुखी और भूकंप एवं सुनामी से संबंधित जो है वो पीवाईक्यू को देखेंगे। स्पेशली ये जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम देख रहे हैं आज के सीरीज़ में। अगर आप चाहें तो यहाँ देख लेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका का। तो ये जो है वो आपका कटमाई जो है वो अलास्का क्षेत्र में पड़ता है। और माउंट हुड जो है वो यूएसए में है। माउंट सेंट आपका हेलेंस स्पेशली यूएसए में ही है। माउंट रेनियर जो है वो यूएसए में ही है। और लॉसन पिक जो है वो आपका नॉर्थ अमेरिका में ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो है पोपोकैटीपिटल जो है वो मेक्सिको में ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा लोवा मोना लोआ है किलाउ जो आपका कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। हवाई द्वीप में स्पेशली मोना लोआ है। उसके अलावा आप देख सकते हैं हवाई द्वीप के अंतर्गत ही, उसके अलावा साउथ अमेरिका के अंतर्गत हम देख रहे हैं। तो आपका जो कोटोपैक्सी जो है वो साउथ अमेरिका के अंतर्गत है। आपका जो है वो चिम्बारेजी इक्वेडोर में है। और ये स्पेशली जो है ओजस डेल सलाडो जो अर्जेंटीना में है। आपका विलासिका जो है वो चिली में पड़ता है। और आपका चिली में एक हडसन भी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्पेशली जो है ज्वालामुखी को। उसके अलावा जो है हम देख सकते हैं आइसलैंड में जो है वो हेक्ला जो है ज्वालामुखी है। इटली में वेसुवियस है और स्ट्रम्बोली जो है लिपारी द्वीप में है। सिसिली द्वीप में जो है एटना हो जाएगा, माउंट एटना जो है। उसके अलावा जो है तंजानिया के आप जो है वो किलिमंजारो को भी देख सकते हैं। उसके अलावा इंडोनेशिया में जो है कारकाटुआ है, तंबोरा जो है वो इंडोनेशिया में ही है। उसके अलावा आइए यहाँ पे देख लेते हैं फुजियामा जो है वो माउंट फुजियामा जापान में है। फिलीपींस में मियान है। उसके अलावा जो है पिनाटुबू जो है फिलीपींस में ही पड़ता है। उसके अलावा देख सकते हैं न्यूजीलैंड में जो है वो आपका रुआपेहू है न्यूजीलैंड में। और नगाउरुहोउ है, तो नगाउरुहो हो जाएगा, हो होऊ है, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया, ओवरव्यू है ये। स्पेशली हम लोग पीवाईक्यू के रूप में इसको जो है वो डिटेल से यहाँ देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी का वितरण देख सकते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रक्षिप्त ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है। स्ट्रम्बोली जो है वो आपका सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। माउंट एटना जो है वो सक्रिय है। किलाउ भी जो है वो सक्रिय है। समेरू भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। मेरापी जो है वो भी सक्रिय ही है। उसके अलावा दुकानू हो जाएगा और लांगीला हो जाएगा। बगाना है, कोटोपैक्सी है, मोनालोआ है, ओजस डेल सलाडो है। माउंट जो है वो स्पेशली एरेबस है। और फुजियामा जापान का सक्रिय ज्वालामुखी ही है। यहाँ प्रक्षिप्त ज्वालामुखी देख सकते हैं, ये कैटेगरी होता है सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षिप्त और मृत ज्वालामुखी। वेसुवियस जो है वो आपका प्रक्षिप्त ज्वालामुखी है। करकटाऊ है, नारकोंडम द्वीप पे अंडमान निकोबार भारत में देख सकते हैं। उसके अलावा देवबंद है, आपका को सुल्तान है, माउंट पोपा है। आपका जो किलिमंजारो और चिम्बरेजी जो है वो मृत ज्वालामुखी के कैटेगरी में आता है। तो आपने देख लिया। यहाँ स्पेशली हम लोग जो है वो प्रश्नों को देखते हैं। स्ट्रम्बोली जो है वो स्ट्रम्बोली एक है तो सक्रिय ज्वालामुखी है, तो बी स्पेशली सही हो जाएगा। यहाँ हम देखने वाले हैं भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इटली का स्ट्रोम्बोली एक जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपका माउंट किलाउ है, जो आपका अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। यहाँ देख सकते हैं कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय आपका ज्वालामुखी है, तो किलाउ हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो आपका स्ट्रोम्बोली को कहते हैं, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा कि आपका कांकागुआ नहीं है, कोटोपैक्सी है, इतना है, और फुजियामा हो जाएगा। तो 2, 3 और 4 सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कोटोपैक्सी जो है वो इटली, फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में है। इटना जो है भूमध्य सागर में इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर है। और फुजियामा जो है जापान में अवस्थित है। कांकागुआ दक्षिणी अमेरिका आपका महाद्वीप का शांत जो है ज्वालामुखी पर्वत है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि कौन जो है वो क्रियाशील ज्वालामुखी है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से बताना है, तो स्पेशली आपका इटली का जो है वो माउंट एटना हो जाएगा और वेसुवियस हो जाएगा। एकांकागुआ किलिमंजारो जो है वो क्रियाशील ज्वालामुखी नहीं है, तो 2 और 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
डिटेल देख लेते हैं। आपका माउंट इतना जो आपका सिसिली का वेसुवियस नेपल्स जिसको कहते हैं नेपल्स का, दोनों इटली में स्थित जो सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि जो है किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक जो है वो मृत ज्वालामुखी है। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम आपका पर्वत शिखर है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे बताना है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व के 90% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं। तो ये अंध महासागरीय नहीं पेटी है, मध्य जो है वो महाद्वीपीय पेटी है और आपका परी प्रशांत पेटी हो जाएगा। उसके अलावा हिंद महासागरीय पेटी नहीं है। तो आपका 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व के 80% जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी महाद्वीपीय पेटी और परी प्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। आज संसार में ऐसे ज्वालामुखियों की लगभग जो है वो आपका संख्या लगभग 500 है। माउंट एटना क्या है, तो ये स्पेशली एक ज्वालामुखी है। तो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, डिटेल से देखते हैं यहाँ पे। तो माउंट एटना जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो यूरोप में इटली के सिसिली द्वीप पर आपका पाया जाता है। जब आपका भूगर्भ से मैग्मा गैस और चट्टानों के टुकड़े धूल कण आदि जो है पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं तो इसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। ज्वालामुखी आपका मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जागृत ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध और शांत ज्वालामुखी होते हैं। आगे यहाँ देख सकते हैं मोना लोआ जो है वो स्पेशली किस तरह का जो है कैटेगरी में है, तो ये जो है वो आपका सक्रिय ज्वालामुखी के कैटेगरी में ही है। तो मोना लोआ जो है आपका ये सही हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं, मोना लोआ जो है वो ज्वालामुखी हवाई द्वीप यानी यूएसए में 4100 जो है वो 70 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी में प्राय आपका विस्फोट और उद्भेदन होता रहता है। इनका मुख्य जो है वो आपका सदैव खुला रहता है और समय समय पे मैग्मा, धुआं और अन्य पदार्थ आपका बाहर निकलते रहते हैं और शंकु का आकार जो है शंकु का निर्माण होता रहता है। जबकि प्रसुप्त ज्वालामुखी में जो है वो दीर्घकाल से उद्भेदन आपका नहीं हुआ होता है, किंतु इसकी संभावनाएं बनी रहती है कि ये जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो जनधन की अपार क्षति होती है। इसके जो है वो आपका मुख से गैस एवं वाष्प आपका निकला करती है। स्पेशली जो है वो गैस और वाष्प होते हैं। यहाँ देखेंगे माउंट मेरापी जो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जो जनवरी 2021 में फूटा था, तो इंडोनेशिया में हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। माउंट मेरापी जो है ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह जो है ज्वालामुखी लगभग जो 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 27 से आपका जनवरी 2021 को माउंट मेरापी में विस्फोट की घटना दर्ज की गई थी। आगे यहाँ देख सकते हैं आपका सक्रिय ज्वालामुखी स्थानों को देखेंगे डियर। यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी और स्थान है तो स्पेशली माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया में हो जाएगा। सकुरा जिमा जो है वो जापान में है। माउंट वेसुवियस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इटली में है। मोना लोआ हवाई में हो जाएगा। तो आपका जो है वो 4 3 2 1 आपका जो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी स्थान देख सकते हैं, माउंट पेराप इंडोनेशिया में है, सकुरा जिमा जापान में, माउंट वेसुवियस इटली में, मोना लोआ हवाई में हो जाएगा। किलिमंजारो है एक तो आग्नेयगिरी है, तो ये सही हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो एक जो है वो ज्वालामुखी आपका पर्वत आग्नेयगिरी है जो कि आपका अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया नामक देश में स्थित है। माउंट आपका किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। माउंट किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो सतही आपका प्लेट के मध्य में घटित होता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक जो प्रक्षिप्त ज्वालामुखी है, तो माउंट किलिमंजारो है। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित होते हैं, तो माउंट किलिमंजारो हो जाएंगे। तो डी सही हो जाएगा। यहाँ कथन कारण के प्रश्नों को देखिए। ये कथन ही है कि परिप्रशांत आपका मेखला सुनामी का अति जो है वो संवेदनशील क्षेत्र है। कारण आ रहा है कि यह जो है मेखला विवर्तनिकी जो है वो दृष्टि से अति सक्रिय हो क्षेत्र है और विश्व के जो है प्रमुख आपका भूकंपों का स्रोत है। तो आपका कथन कारण दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। ए जो है वो
ए का सही व्याख्या स्पष्टीकरण आर कर रहा है, तो यानी ए सही हो जाएगा। आप डिटेल में यहाँ देख सकते हैं डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका सुनामी जो है वो जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है तट पर आती समुद्री लहरें। ये वस्तुतः बहुत लंबी एवं जो है कम कंपन वाली समुद्री लहरें हैं जो महासागरीय भूकंपों के प्रभाव से महासागरों में उत्पन्न होती है। सुनामी लहरों के साथ जो है वो जल की संपूर्ण गहराई तक जाती है, इसलिए ये जो है वो अत्यधिक प्रलयकारी होती हैं। सुनामी लहरों की दृष्टि से आपका प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक स्थिति में है। महासागरीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में ये जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं। परिप्रशांत मेखला विवर्तनिक दृष्टि से जो है वो अति सक्रिय क्षेत्र है और विश्व के प्रमुख आपका भूकंपों का स्रोत है। यहाँ माउंट देख सकते हैं, वोल्केनिक माउंटेन है, ज्वालामुखी पर्वत और देश देखेंगे दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है कि माउंट रेनर है तो यहाँ पे यूएसए में हो जाएगा। माउंट एटना है तो आपको इटली में हो जाएगा। माउंट जो है वो पेरीकुटीन है तो ये मेक्सिको में है। माउंट एपो है तो ये फिलीपींस में हो जाएगा, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 4 1 2 3 जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, एज अ बी सही हो जाएगा। ज्वालामुखी पर्वत को देख सकते हैं, देश है माउंट रेनर जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट इतना जो है वो इटली में, पेरुकुटीन मैक्सिको में है। माउंट एपो जो फिलीपींस में, माउंट ताल जो है वो फिलीपींस में हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है ज्वालामुखी पर्वत और देश के बारे में, तो माउंट रेनियर जो है वो स्पेशली आपका यूएसए में है। माउंट इटना जो है वो आपका इटली में, और पेरुकुटीन जो है वो आपका मैक्सिको में है, और जो है वो ताल आपका जो है वो क्या हो जाएगा कि फिलीपींस में हो जाएगा। तो 4 1 2 3, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे माउंट जो है वो आपका शिखर है, पर्वत शिखर है, माउंटेन शिखर है, उसके अलावा देश की स्थिति है। चलिए देख लेते हैं। एल्ब्रूस आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो एल्ब्रूस जो है वो आपका रशिया में पड़ेगा, 4 हो जाएगा। किलिमंजारो जो है तंजानिया सभी जानते हैं मेरे व्यूवर्स, और माउंट कुक जो है वो न्यूजीलैंड में है। मैकिन्ले जो है साउथ अमेरिका में आपका हो जाएगा पर्वत शिखर, तो यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। इन 4 3 1 2 जो है वो बिल्कुल सी सही हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं पर्वत श्रृंखला है और देश की स्थिति है, तो एल्ब्रूस जो है रसिया में, किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट कुक जो है वो न्यूजीलैंड में, मैकिन्ले जो है वो दक्षिण आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज्वालामुखी पर्वत जो है माउंट सेंट हेलेंस कहाँ आपका जो स्थित है, तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, डी सही हो जाएगा। माउंट पर्वत, माउंट है आपका सेंट हेलेंस जिसको कहते हैं, ऊंचाई लगभग जो है वो 2530 मीटर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है कास्केड आपका श्रेणी यानी वाशिंगटन में स्थित हो जाएगा, डी सही है। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताना है कि कौन से कारण है, तो भूकंप के कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पे पढ़ना है ऑप्शन को। तो निम्नलिखित आपका भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। भ्रंश का विकसित होना, भ्रंश के साथ गतिशीलता, और जो है ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात, और चट्टानों का वलन, तो आपको सारे सही कथन है। तो यहाँ पे स्पेशली जो है वो डी सही हो जाएगा, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, 1 2 3 4 सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भूगर्भिक हलचलों के कारण आपका पृथ्वी की भूपट्टी के अचानक तीव्र गति से प्रकंपित होने को जो भूकंप कहते हैं। मुख्यतः आपका जो भूकंप 2 प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी भूकंप है और आपका भ्रंश मूलक या तनाव मूलक भूकंप भी कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र के आपका तरफ जाने पर तापमान के बढ़ने, मैग्मा के पिघलने और जल वाष्प के पर्याप्त मात्रा में होने एवं जो है अन्य गैसों की उपस्थिति के कारण आपका भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। उपरोक्त आपका दिए गए चारों आपका कारण भूकंप उत्पत्ति में सहायक है। यहाँ देख सकते हैं ज्वालामुखी उद्गार आपका नहीं होते हैं, तो बाल्टिक सागर में नहीं होते, तो ये सही हो जाता है। देख सकते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार बाल्टिक सागर में नहीं होते, जबकि काला सागर, कैरेबियन सागर और कैस्पियन सागर में ज्वालामुखी उद्गार पाया जाता है। ज्वालामुखी आपका क्रिया के आदर्श आपका क्षेत्र पर्वत आपका निर्माण क्षेत्र एवं जो है सागरीय तटवर्ती आपका भाग होते हैं। ज्वालामुखी आपका उद्गार के लिए जो है आवश्यक शर्त जो है वो पृथ्वी के नीचे पर्याप्त मात्रा में मैग्मा के साथ साथ जलवाष्प एवं जो गैसों की प्रचुरता का होना है। विश्व के सर्वाधिक जो है ऊंचे एवं जो है वो अधिक मात्रा में आपका जो है वो ज्वालामुखी प्रशांत आपका तटीय पेटी में पाए जाते हैं, इसलिए इस पेटी को अग्नि वलय कहते हैं।
आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन-सा जो है वो विश्व का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो माउंट कुटुबैक्सी है, तो डी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊँचा और सक्रिय ज्वालामुखी आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडर में स्थित माउंट कुटुबैक्सी और निष्क्रिय ज्वालामुखी अकांकागुआ आपका जो है चिली अर्जेंटीना की सीमा पर आपका स्थित है। यहाँ देख सकते हैं देश और आपका जो है वो ज्वालामुखी है, तो सबन का है स्पेशली आप देख सकते हैं तो पेरू में है। उसके अलावा माउंट आपका एटना इटली में है, उसके अलावा कोलिमा जो है वो मेक्सिको में है और मेरापी आपका इंडोनेशिया में हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 आपका जो है सी सही हो जाएगा यहाँ पे। देख सकते हैं कि सही सम्मेलन युग्म इस प्रकार है। ज्वालामुखी देश आप देख सकते हैं सबनकाय आपका पेरू में है, माउंट एटना इटली में है, कोलिमा मेक्सिको में है और आपका मेरापी आपका इंडोनेशिया में हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली कि आपका कौन-सा जो है वो किस देश में है। यहाँ पे एटना के बारे में देखें तो एटना जो है वो आपका सिसिली में हो जाएगा। वेसुवियस जो है वो आपका इटली में हो जाएगा और इरेबस जो है वो आपका रॉस द्वीप में हो जाएगा। कोटोपैक्सी इक्वेडर में हो जाएगा। तो आपका 4, 3, 1, 2 आपका हो जाएगा तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है ज्वालामुखी और देश है एटना जो है सिसिली आपका इटली में हो जाएगा, वेसुवियस इटली में हो जाएगा। इरेबस जो है रॉस द्वीप आपका अंटार्कटिका में हो जाएगा, कोटोपैक्सी इक्वेडर में हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अग्निवाला निम्नलिखित में से किसके जो वितरण से संबंधित है, तो ज्वालामुखी के वितरण से है तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अग्नि आपका वलय यानी रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी के वितरण से संबंधित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो है विश्व के लगभग 68% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। विश्व की ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों द्वीप चापों और द्वीप आपका जो है वो समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। ज्वालामुखी की श्रृंखला को प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त एवं जो है वो अग्निवलय कहते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली कि कौन सा सही है, तो चलिए देख लेते हैं डियर। तो आपका सरकम जो है वो सरकम आपका पैसिफिक बेल्ट के जो है वो स्पेशली संबंध में निम्नलिखित जो है वो कथनों पर कौन सा सही है, तो स्पेशली जो है कंसर्निंग आपका जो है वो सरकम आपका पैसिफिक बेल्ट आर करेक्ट बताना है, तो स्पेशली देखेंगे। यह एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी परिमंडल है, बिल्कुल सही है। यह एक सक्रिय भूकंपीय जो है परिमंडल, बिल्कुल सही है। यह एक अपसारी आपका प्लेट सीमा है, तो परिसीमा नहीं है। यह जो है वो सुनामी प्रवण है। 1, 2, 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्वालामुखी को और देश को देखेंगे तो अशामा जो है वो आपका जापान में हो जाएगा। करकाटुआ जो है इंडोनेशिया में हो जाएगा और लॉकी जो है वो आइसलैंड में है। ताल जो है वो आपका फिलीपींस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका 3, 1, 4, 2 आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ज्वालामुखी और देश है तो आसामा जो है वो जापान सक्रिय ज्वालामुखी है। करकाटुआ जो इंडोनेशिया प्रसुप्त है। लॉकी जो है वो आइसलैंड का है और ताल जो है वो फिलीपींस सक्रिय आपका ज्वालामुखी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित जो है वो ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक है, तो वल्केनियन हो जाएगा तो सी सही हो जाएगा। हवाईयन जो है वो तुल्य आपका ज्वालामुखी का उद्गार शांत आपका ढंग से होता है तथा विस्फोट बहुत कम होता है। स्ट्रोम्बोली जो है वो तुल्य ज्वालामुखी हवाईयन तुल से आपका कुछ अति विस्फोट के साथ प्रकट होता है। वल्केनियन जो है वो तुल्य का आपका विस्फोट प्राय भयंकर उद्गार के साथ होता है, जबकि पिलियन जो है वो तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक आपका जो विनाशकारी होते हैं। विदर या दरारी जिसको कहते हैं, तो उद्गार वाले आपका धरातल में दरार पड़ जाने के कारण कम विनाशकारी होते हैं। ज्वालामुखी में उत्सर्जित होने वाले आपका जो है वो अत्यधिक प्रचुर गैस है, तो जलवाष्प हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं डिटेल में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें ज्वालामुखी से जो है वो उत्सर्जित होने वाले गैसों में सर्वाधिक जो है वो अधिक आपका मात्रा 60 से आपका 90% जलवाष्प से होती है। ज्वालामुखी उद्गार में लावा होता है, राख है, गैस है, लैपीली आपका जो है वो आदि भी निकलते हैं। मैग्मा में जो है सिलिका की मात्रा अधिक होने पर जो है वो ज्वालामुखी में विस्फोट उद्गार हो देखे जाते हैं, जबकि सिलिका की जो है वो मात्रा कम आपका होने पर उद्गार प्राय शांत होते हैं। लहर है, लेपिली है, आपका जो टेफ्रा आदि क्रियाएं ज्वालामुखी आपका क्रिया से संबंधित है, जबकि जो है वो टाल से
ईमानी प्रक्रम से आपका संबंधित तस्ला करती है। आगे बताया जा रहा है अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। लहर होता है, लेपली होता है, आपका टेफरा होता है, लेकिन टाल्स नहीं होता, तो डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे ज्वालामुखी आपका उद्गार होने पर ज्वालामुखी के शीर्ष पर बनने वाले गर्त को क्या कहते हैं, तो आपका जो है ज्वालामुखी विवर यानी क्रेटर कहते हैं, तो डी सही हो जाएगा। ज्वालामुखी आपका भूपटल पर वह आपका प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर के पृथ्वी का जो है पिघला पदार्थ लावा, राख, ताप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी उद्गार होने पर जो ज्वालामुखी के शीर्ष पर बनने वाले जैव रूप के आकार को क्रेटर कहते हैं। इसमें जो है अधिक जल का भराव हो जाने जाए तो यह जो क्रेटर झील बन जाता है, यानी जल भराव अधिक हो जाता है तो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में महाराष्ट्र का लोनार हम झील देख सकते हैं। क्रेटर का अधिक जो विस्तृत रूप आपका काल्डेरा कहलाता है। ध्यान देने वाली बात है कि ज्वालामुखी कुंड यानी काल्डेरा का निर्माण क्रेटर के धंसाव अथवा ज्वालामुखी के तीव्र विस्फोटक उत्पीड़न से होता है। इसका जो है वो व्यास आपका क्रेटर तथा आपका ज्वालामुखी छिद्र से बहुत अधिक होता है। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक जो आपका विशेषता ज्वालामुखी का उत्पाद है, तो ज्वालामुखी कुंड हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो डेक्कन ट्रैप के जो है वो बारे में सही है। क्रिस्टेशियस जो है वो कल्प की समाप्ति के आसपास आपका विद्री जो उद्गार के रूप में गहन आपका ज्वालामुखीय सक्रियता घटित हुई है, बिल्कुल सही है। ज्वालामुखीय लावा क्षैतिज चादरों में फैल गया है, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन है कि यहाँ जो है पाई जाने वाली आपका रेगुड़ है, तो रेगुड़ मृदा जो है वो नाइट्रोजन समृद्ध है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट है, थर्ड ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल सेक्शन को हम देखते हैं। बताया जा रहा है यहाँ पे कि डेक्कन आपका ट्रैप क्रीटेशियस आपका कल्प की समाप्ति के आसपास विद्री उद्गार के रूप में जो है वो आपका गहन ज्वालामुखी सक्रियता आपका घटित हुई। इसका निर्माण ज्वालामुखी आपकी क्रिया द्वारा हुआ तथा जो है वो ज्वालामुखी लावा क्षैतिज आपका चादरों में फैल गया। यहाँ जो है वो पाई जाने वाली जो है वो रेगड़ या काली मृदा में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। इन मृदा में जल आपका धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। यह मृदा सूखने पर आपका जो गहरी दरार युक्त आपका उप जाती है, जिस कारण इसे स्वतः जुताई वाली मृदा की उपमा दी जाती है। इन मृदा का जो है विकास दक्कन लावा यानी बेसाल्ट के अपक्षय से हुआ है। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत से जो है बहिर्वेदी ज्वालामुखी आपका नहीं पाए जाते हैं। अलास्का, रॉकी, एंडीज हो जाएगा, लेकिन हिमालय से नहीं पाया जाता, तो डी सही हो जाएगा। हिमालय का निर्माण जो है वलन आपका नामक भूगर्भिक क्रिया के तहत आपका हुआ। हिमालय प्रायद्वीपीय आपका पठार की अपेक्षा नया है। प्लेट विवर्तनिकी आपका सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण आपका भूसन्नतियों में जो है वो जमा अवसादों के दो आपका प्लेटों के करीब आने के कारण दब करके सिकुड़ने और ऊपर उठने से हुआ है। इस पर कोई भी जो है बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं मिलते हैं। रॉकी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसकी जो है सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है और जिसमें जो है येलोस्टोन आपका काल्डेरा पाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्नों में यहाँ 34 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है वो कौन सही नहीं है, तो पहले देखते हैं पूरा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग रीड करते हैं। ये ऑप्शन है कि ये स्तरित जो है ज्वालामुखी लावा स्तर को उत्पन्न करते हैं जो आरंभ में घाटियों का अनुसरण करता है किंतु अपरतन का अत्यधिक प्रतिरोधी है, बिल्कुल पहला सही है। आसपास के क्षेत्र जो है वो आपका उच्च भूमि लावा रिज अथवा जो है मेसा रह जाते हैं, तो आपका सेकंड भी सही है। आगे देख सकते हैं हवाई आपका गुम्बदी जो है ज्वालामुखी देख सकते हैं धाराओं द्वारा जो है अपर्दित होते हैं और जिससे आपका खड़ी ढलान के शीर्ष वाली गहरी उत्कीर्ण घाटियाँ बनती है, तो ये भी सही है। किसी भी छेदी जो है वो ज्वालामुखी शंकु पर जो है वो धाराओं का निकाय एक अरीय अपवाह जो है प्रतिरूप नहीं होता है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल जो है वो सही नहीं है, डी ऑप्शन ही सही नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं कि ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से आपका निकल कर के गैस, राख और तरली चट्टानें पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल पे पहुँचता है। जब मैग्मा आपका सतह तक जो है पहुँच जाता है तो वह एक तरफ की ढाल या जो है स्तरित ज्वालामुखी
लावा स्रोत को आपको उत्पन्न करते हैं जो आरंभ में घाटियों का अनुसरण करता है, किंतु अपरदन का अत्यधिक प्रतिरोधी है। ज्वालामुखियों के आसपास के जो है वो क्षेत्र उच्च भूमि है। लावा रिज आपका कटक अथवा मैग्मा आदि जो मैग्मा रह जाते हैं। हवाई गुंबदी आपका ज्वालामुखी धाराओं द्वारा अपरदित होते हैं, जिससे आपका खड़ी ढलान की आपका शीर्ष वाली गहरी उत्कीर्ण घाटियां बनती हैं। अगली पृष्ठ में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो कोमोरोस द्वीप का वह जो है वो प्रकार है जो आपका हिंद महासागर में उत्तरी मेडागास्कर और अफ्रीकी तट के बीच स्थित है। तो ज्वालामुखी हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कोमोरोस जो है वो द्वीप समूह मोजाम्बिक चैनल के उत्तरी आपका मुहाने पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है। यह जो है द्वीप आपका समूह हिंद महासागर में आपका हिंद महासागर के उत्तरी मेडागास्कर और अफ्रीकी तट के बीच आपका स्थित है। यहाँ देख सकते हैं ज्वालामुखी के प्रकार और आप स्थिति को देखेंगे। लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं बताना है कि गुंबदी जो है वो शील्ड आपका ज्वालामुखी है, तो ये हवाई में देखने को मिलता है। उसके अलावा मिश्र ज्वालामुखी जो है फिलीपींस में है। आपका जो है वो ज्वालामुखी कुंड जो है इंडोनेशिया में है। पूर्व बेसाल्ट आपका क्षेत्र भारत में हो जाएगा। तो आपका 3, 4, 1, 2 आपका देख लेते हैं, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 आपका डी सही है। गुंबदी शील्ड यानी ज्वालामुखी देख सकते हैं, तो आपका बेसाल्ट प्रवाह को छोड़ करके पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में शील्ड जो है वो ज्वालामुखी सबसे विशाल है। ये मुख्यतः बेसाल्ट से जो है वो निर्मित होते हैं, जो आपका तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। हवाई द्वीप की ज्वालामुखी इससे जो है सबसे अच्छे उदाहरण है। मिश्र ज्वालामुखी देख सकते हैं, तो इन ज्वालामुखी से आपका बेसाल्ट की अपेक्षा ठंडी एवं श्यान आपका लावा उद्गार होते हैं। प्राय ये जो भीषण विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। फिलीपींस के ज्वालामुखी इसके उदाहरण है। ज्वालामुखी आपका कुंड को देख सकते हैं, तो ये आपका पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया में इस तरह के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पूरे जो है वो आपका देख सकते हैं पूरे बेसाल्ट क्षेत्र, ये जो है ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो आपको बहुत दूर तक निकलता है। भारत का दक्कन ट्रेप जिस पर जो है वर्तमान महाराष्ट्र के पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, पूरे जो है बेसाल्ट क्षेत्र पर है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि पृथक जो है वो स्पेशली पृथक लावा जो है प्रवाह आमतौर पे कुछ ही फीट मोटे होते हैं, किंतु लंबी समयावधि के दौरान बार बार आपका होने वाले प्रवाह से ज्वालामुखी निर्मित हो सकते हैं। ऐसे ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं, तो परिरक्षक जो है ज्वालामुखी कहलाते हैं, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं परिरक्षक ज्वालामुखी जो है वो आपका पृथ्वी पर सबसे जो है वो बृहद ज्वालामुखी होते हैं। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके जो उदाहरण है, ये जो है वो आपका ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं तथा कम विस्फोटक है। लंबी समयावधि के दौरान बार बार होने वाले प्रवाह से इनका जो है वो निर्माण होता है। मोना लोवा जो है वो परिरक्षक ज्वालामुखी का मुख्य उदाहरण है। अगले प्रश्नों को हम देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अधिकांश मैग्मा जो है वो द्रव ठोस और गैस का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड मैग्मा में आपका घुली प्रमुख गैस है, बिल्कुल सही है। बेसाल्टिक जो है मैग्मा आपका सिलिकक मैग्मा से अधिक आपका गर्म होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि परतदार चट्टानों के बीच जो है वो क्षैतिज स्थिति में आपका पिंडित मैग्मा को डाइक कहा जाता है, तो ये सही नहीं है, तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पृथ्वी की जो है वो भूपट्टी से आपका केंद्र की तरफ बढ़ने पर पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। आंतरिक भागों में ताप की अधिकता के कारण पिघले हुए भाग को मैग्मा कहा जाता है। इसमें सिलिका तथा अन्य जो है तत्व और गैस होती है। मैग्मा के साथ जलवाष्प तथा अन्य आपका गैसों की प्रचुर उपलब्धता संवहन तरंगों द्वारा ज्वालामुखी उद्गार में सहायक होता है। परतदार आपका चट्टानों में क्षैतिज लावा के जमाव को शील और ऊर्ध्वाधर जो वो जमाव के फलस्वरूप डाइक का निर्माण होता है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं स्पेशली भूकंप को, तो ये एस तरंग छाया क्षेत्र है और यहाँ पी तरंग और आपका जो है वो पी तरंग छाया क्षेत्र का जो है वो पिक्चर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं डिटेल सेक्शन को। भूकंपीय तरंगों के बारे में देखते हैं। औसत आपका गति और संचरण देखेंगे।
तो आपका प्राथमिक जो है वो आपका तरंगे को संपीड़नात्मक ध्वनि और अनुदैर्ध्य या पी तरंगे कहते हैं, तो 8 किलोमीटर की गति होती है औसत। ये जो है ठोस, द्रव्य और गैस में जो है संचरण कर सकता है। द्वितीय गौड़, आड़ी या अनुप्रस्थ या जल प्रकाश तरंग को कहते हैं, तो 4 किलोमीटर औसत गति होती है। ये जो है वो आपका द्रव्य में नहीं, ठोस और गैस में आपका संचरण करता है। धरातलीय तरंग जो है वो आपका जो है वो धरातलीय तरंगे दीर्घ तरंगे को बोलते हैं। उसको जो है धरातलीय तरंगों को, तो 3 किलोमीटर है। थल तथा जो है वो जल सर्वाधिक विनाशकारी जो है वो धरातलीय तरंगे ही होती हैं। यहाँ देख सकते हैं महत्वपूर्ण जो है वो आपका तथ्य को देखेंगे। पी तरंगों से जो है कंपन की दिशा आपका जो है वो तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है तथा यह जो है शैलों में संकुचन एवं फैलाव की प्रक्रिया पैदा करती है। इस तरंगे ऊर्ध्वाधर तरंग में और तल में और जो है वो तरंगों की दिशा के समकोण पे कंपन करती है। अतः ये जो है जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार एवं जो है गर्त बनाती है। रिएक्टर स्केल से जो है वो भूकंपीय तीव्रता यानी 0 से 10 की मापनी तथा भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। मरकेली से आघात की तीव्रता देख सकते हैं, तो गहनता तथा झटकों से हुई प्रत्यक्ष जो है हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी जो गहनता आपका 1 से 12 तक होती है। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली हमको बताना है कि कौन से जो कथन सही है। चलिए हम देख लेते हैं कथन कारण के प्रश्नों को। तो पहला कथन है कि एक आपका भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वदा भिन्न होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कथन दूसरा, भूकंप लेके जो है वो आपका भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी आपका दूरी पर पी एवं जो है एस दोनों तरंगों तक अभिलेखन करते हैं। तो आपका दूसरा कथन गलत है, पहला आपका कथन सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कथन ए सही है, लेकिन कथन आपका दूसरा गलत हो जाएगा। देख सकते हैं एक भूकंप का जो है छाया क्षेत्र आपको दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वाधिक भिन्न होता है, क्योंकि प्रत्येक भूकंप के छाया क्षेत्र का जो है निर्धारण उसके केंद्र, अधिकेंद्र, तीव्रता आदि पर निर्भर करती है, जो एक दूसरे से सर्वदा आपका भिन्न होती है। भूकंप अधिकेंद्र से जो 105 डिग्री और जो 145 डिग्री छाया आपका क्षेत्र होती है। तो ऐसे आपका क्षेत्र जहाँ किसी भी भूकंपीय तरंगों का विलेखन नहीं होता है, उसे भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। तथा जो है एस तरंगों के लिए जो है वो 105 डिग्री से आपका परे पूरे क्षेत्र में छाया क्षेत्र होता है। आगे बताया जा रहा है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है तो कहलाता है, तो अधिकेंद्र होता है, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूकंप जो है वो आपका भूपृष्ठ पर होने वाले आकस्मिक घटना है, जो भूगर्भ में आपका चट्टानों के लचीलेपन एवं जो है वो समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का आपका परिणाम होता है। जिस जगह से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है उसे भूकंप आपका मूल कहते हैं, तथा जहाँ सबसे जो है पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव होता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। चलिए यहाँ देख लेते हैं सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। तो ये भूचाल को रिकॉर्ड करता है, अर्थक्वेक को, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में भूकंपीय तरंगों की तीव्रता के अभी जो है वो लिखित करने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ यानी सिस्मोमीटर, रिएक्टर पैमाना अथवा जो भूकंप रेखी कहते हैं। भूकंप आपका विषयक तथ्यों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोग्राफ में जो है 1 से 10 तक जो है वो अंकों के चिन्ह बने होते हैं। इसके अंदर प्रत्येक जो है वो आगे की आपका संख्या अपनी जो है वो पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिणाम को बताती है। 1 से 4 अंकों वाले जो है वो कम तीव्रता के भूकंप विनाशकारी नहीं होते, जबकि 1 से 5 जो अंकों की तीव्रता वाले भूकंप क्रमशः अधिक विनाशकारी होते हैं। भूमंडल के जो है दबाव को नापने वाला बैरोमीटर तथा आपका वायुमंडल की आर्द्रता को नापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं। धड़कन की, हृदय की धड़कन को अभी लिखित करने वाले यंत्रों को कार्डियोग्राफ कहते हैं। यहाँ देखते हैं, बताना है आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। तो रिएक्टर स्केल एक जो है लघुगणकीय यानी लघुरिथमीय मापक्रम है तथा जो है इसके आपका फलस्वरूप परिमाण आपका मात्रक में एक जो है वो की वृद्धि आयाम के लिए 10 की
को निरूपित करती है, तो बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि रिएक्टर आपका स्केल में प्रत्येक आपका पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा की जो है वो 100 गुना होती है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड पहला सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जो है वो भूकंप यानी किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है तो रिक्टर पैमाने पे, तो ए सही होगा यहाँ पे। अगला हम देखेंगे रिएक्टर जो है पैमानों का उपयोग आपका होता है नापने के लिए, तो भूकंप की तीव्रता ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि भूकंपों के प्राथमिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। यह जो है ध्वनि तरंगे जैसी होती है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक तरंगे ये केवल जो है वो ठोस आपका जो है वो पदार्थों से होकर के गमन करती है, तो ये तीनों से होकर के गमन करती है, ठोस, द्रव्य और गैस। ये गैसीय, तरल और ठोस से होकर के गमन करती है, तो आपका सही है। ये जो है वो तेज़ी से आपका गति करती है और सतह पर सबसे पहले पहुंचती है, तो बाकी सही है। आपका जो भी सही नहीं है क्योंकि हमसे सही नहीं पूछा गया था। बताया जा रहा है कि भूकंप के दौरान जो है भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है जो केंद्र के सभी दिशाओं में बाहर की ओर प्रसारित होती है। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। पी तरंगे जिसको प्राइमरी तरंगे कहते हैं, एस तरंगे यानी द्वितीय तरंगे, और एल तरंगे या सतही तरंगे कहते हैं। देख सकते हैं पी तरंगों या जो प्राथमिक तरंगों को ये चट्टान के कणों के अनुदैर्ध्य दिशा में कंपन करने के कारण बनती है। चूंकि तरंगे आपका जो है वो चूंकि ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, अतः प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है। पी तरंगों की जो है वो गति सबसे अधिक होती है, इसलिए वे जो है सबसे पहले भूकंपीय स्टेशन पे पहुंचते हैं। इनका वेग जो है वो इस तरंगों की वेग से जो 1.7 गुना होता है। यहाँ जो आपका इस सेकेंडरी तरंगों के 1.7 गुना ज़्यादा होता है पी तरंगों का वेग। पी तरंग जो है वो ठोस, तरल और गैस तीनों में जो है वो तीनों माध्यमों में गमन करती है। इस तरंगे जो है केवल आपका ठोस माध्यम में गमन करती है। एल तरंगे सबसे विनाशकारी आपका होती है। यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न में, तो आधुनिक आपका भूकंप विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, तो आर.डी. उल्फ्स को जानते हैं, तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि आधुनिक आपका भूकंप जो है वो विज्ञान के जनक के रूप में आर.डी. ओल्डम को जाना जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अलग अलग पहचान यानी जो है वो सिस्मोग्राफ पे की थी, जबकि ए वेगनर का संबंध महाद्वीपीय आपका विस्थापन सिद्धांत एवं डब्ल्यू.एम. डेविस का अपवर्तन जो है वो चक्र सिद्धांत से है संबंध। तो यहाँ पे देख लिया धरातलीय जो पी तरंगे, इस तरंगे और धरातलीय तरंगे 3 तरह की तरंगे होती हैं। यहाँ पे देखने वाले स्पेशली कि विनाशकारी जो है वो भूकंप के गुरुत्व के आपका कारण त्वरण होगा, तो आपका जो है वो 950 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें भूगर्भ में जो है वो चट्टानों के लचीलेपन एवं जो है वो समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन से भूपृष्ठ का कंपन प्रारंभ होता है। इसे भूकंप आपका मूल तथा आपका जहाँ पर सबसे जो है वो पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप जो है वो केंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। सामान्य विनाशकारी भूकंप का जो गुरुत्वीय त्वरण 760 आपका सेंटीमीटर प्रति सेकंड से आपका अधिक होता है। अधिकांश भूकंपों के गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो 700 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से अधिक होता है, जबकि बृहद भूकंप तो आपका अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है 900 सेंटीमीटर प्रति से लेकर के 980 सेंटीमीटर प्रति से या जो है इससे अधिक होता है। इसका जो है मापन रिएक्टर स्केल पर संभव नहीं होता है। भूकंप द्वारा आपको होने वाले क्षति की जो मात्रा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। भूकंप की तीव्रता से होती है, जनसंख्या घनत्व से, भवन का प्रकार, तो क्षेत्रफल, क्षेत्र की जलवायु से नहीं होता, तो आपका डी सही हो जाएगा। भूकंप द्वारा होने वाले क्षति की जो मात्रा उस क्षेत्र की जलवायु से प्रभावित नहीं होती, जबकि भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या का घनत्व, भवन का प्रकार आदि जो भूकंप द्वारा होने वाले क्षति की जो मात्रा को प्रभावित करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
यहाँ पे देख लेते हैं, स्पेशली बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है एक एशिया के पूर्वी आपका सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है। तो एशियाई आपका प्लेटों के नीचे पैसिफिक प्लेटों का अवगमन, यानी सबसे ऊपर एशिया प्लेटें, फिर जो पैसिफिक प्लेटें आ गई थी, तो ये सही हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखेंगे। भूकंप आपका भूपृष्ठ पे होने वाले आकस्मिक कंपन है। एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंप का मुख्य कारण एशियाई आपका प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेटों का अवगमन है। प्रशांत महासागरीय तटीय आपका प्लेटी विश्व का सबसे जो विस्तृत भूकंप क्षेत्र है। यहाँ पे बताया जा रहा है रिएक्टर पैमाना, यानी रिएक्टर स्केल से संबंधित आपको निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने हैं। इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर द्वारा 1935 में हुआ था। बिल्कुल सही है। यह एक जो है वो एकल भूकंप के कारण निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा का वर्णन करता है, तो सेकंड भी सही है। थर्ड ऑप्शन है कि रिएक्टर स्केल की कोई जो है वो ऊपरी सीमा नहीं होती, तो थर्ड ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो आपका जो है वो तीनों कथन सही है, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। भूकंपीय सिद्धांतों में रिएक्टर स्केल की कोई जो ऊपरी सीमा नहीं होती, परंतु अभी तक जो 8.6 आपका तीव्रता से ज़्यादा का भूकंप नहीं आया है। रिएक्टर आपका स्केल भूकंपों की तीव्रता को नापता है। इसको जो है वो आपको 1935 में चार्ल्स एफ रिएक्टर और बेनो गुटेनबर्ग द्वारा प्रकल्पित आपका किया गया था। रिएक्टर स्केल पर जो है एक यूनिट तीव्रता बढ़ने पर 31 जो है वो गुना ज़्यादा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यहाँ पे कथन कारण के प्रश्नों को देखते हैं लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भूकंप का कथन को पढ़ना है भूकंप के संदर्भ में। तो यहाँ पे कौन सही है, बताया जा रहा है भूकंप अधिकांशतः विषारी पट्टिका यानी परिसीमाओं के समानांतर आते हैं। बिल्कुल सही है। स्तनमंडल में जो भूकंप की जो उत्पत्ति का आपका उद्गम, स्पेशली स्तनमंडल में भूकंप की जो उत्पत्ति का बिंदु उद्गम यानी केंद्र अवकेंद्र कहलाता है, तो बिल्कुल सही है। थर्ड देख सकते हैं कि भूकंप की जो है तीव्रता अधिकेंद्र से दूरी के साथ आपका घटती, बिल्कुल सही है। भूकंप का अधिकेंद्र सदैव महाद्वीप पर ही होता है, तो ये गलत है। आपका दोनों जगह होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 सही हो जाएगा, 4 सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में। भूकंप अधिकांशतः उन्हीं क्षेत्रों में आते हैं जो भूगर्भिक रूप से कमजोर और अव्यवस्थित होते हैं। भूकंप की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे संवेदनशील स्थिति में है। यहाँ पर संपूर्ण विश्व के 63% भूकंप आते हैं। महासागरीय प्लेटों के विसरण क्षेत्र में भूकंप सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैं। भूकंपीय आपका तरंगे जिस स्थान पर उत्पन्न होती है उसे भूकंप मूल यानी फोकस कहा जाता है, और जहाँ सबसे जो है पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव होता है, ये वो स्पेशली भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है, उसे भूकंप आपका अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता अधिकेंद्र से आपका दूरी के साथ आपका घटती जाती है। भूकंप अधिकांशतः आपका विषारी पट्टिका यानी जो है सीमाओं के समानांतर आते हैं। यहाँ पर आने वाले भूकंप जो है काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। यहाँ स्पेशली हम लोग भूकंपी विदर को देखते हैं। भूकंपी आपका विदर क्या है, तो आपका जो है प्लेट सीमाओं के वे आपका अनुभाग जो निकट अतीत में संविदारित नहीं हुए, तो सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि भूकंपीय अंतराल एक ऐसा आपका खंड होता है जिसे भूकंपों की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है, जो समान संरचना के साथ आपका अन्य खंडों की तुलना में असमान रूप से लंबे समय तक फिसले नहीं है। भारत के जो है वो भारत के भरतपुर से लेकर के नेपाल के मोहाना खोला तक जो है 600 किलोमीटर लंबी सिस्मिक गैप बनी हुई है। यह एक जो है सक्रिय भूकंपीय फॉल्ट है, जिसमें जो है वो इसमें कई जो है सालों से कोई हलचल आपका नहीं हुई है, तब से यह गैप शांत है, लेकिन इस पर जो है वो लगातार भूकंपीय दबाव बन रहा है। ऐसे में आपका जिस दिन दबाव का प्रेशर बढ़ जाएगा उस दिन भयंकर तबाही वाला भूकंप आ सकता है। अगले प्रश्नों को देखेंगे। भूकंप संबंधी जो है वो आपका निम्नलिखित आपको कौन सा सही है। भूकंप की जो है उद्गम आपका बिंदु को अधिकेंद्र कहते, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं, एक ही जो है समय पर आपका भूकंप से प्रभावित स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को सा भूकंप रेखाएं कहते हैं, तो सेकंड सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भूकंप जो है वो भूपृष्ठ पर होने वाली आकस्मिक कंपन है, जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन एवं समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम होता है।
भूकंप के उद्गम स्थान यानी उद्गम बिंदु को अर्थात जिस आपका जगह से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। इसे अवकेंद्र भी कहते हैं तथा जो है वो जहाँ भूकंपीय लहरों का सबसे जो है पहले अनुभव किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र आपका जो मूल भूकंप मूल के आपका जो है ठीक ऊपर यानी 90 डिग्री के कोण पर बनता है तथा एक जो है वो एक ही समय पर भूकंप से प्रभावित स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को सह भूकंप आपका रेखाएं कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्नों में तो आपका भूकंप अधिकेंद्र होता है तो आपका जो है वो संबंधित भूकंपों के समूह का सनिष्ठ आपका केंद्र तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं द्वारा बारंबार भूकंप झेलने के कारण को सबसे जो है वो अच्छे तरीके से स्पष्ट करता है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। इन सीमांत के किनारे गहरी महासागरीय खाइयाँ हैं, गलत है। इन महासागरों के सन्निकट आपका महाद्वीपीय सीमांतों के साथ उच्च पर्वतीय फैलाव है, गलत है। विशाल प्रशांत महासागर की धाराएं महाद्वीपीय सीमांतों से आपका जो है निरंतर टकराती रहती, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन देख सकते हैं। ये सीमांत आपका प्लेट सीमांत के संपाती होते हैं, तो ये आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपका प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी यह जो विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है जहाँ पर समस्त ग्लोब का जो 63% भूकंप आते हैं। इसमें प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं के क्षेत्र जैसे चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस आदि क्षेत्र बारंबार जो है भूकंप से प्रभावित होते हैं क्योंकि आपका प्रशांत महासागर